और ऐसे देखा जाए तो कौन से जीव को कितनी दृष्टि होती है वो भी समझा। अभी हमको अलग अलग एंगल से यह समझना है, लेकिन उसके पहले आज आज अक्षय तृतीया, यानी जो क्षय नहीं हो ऐसी तृतीया का आज दिन है। इसका कारण क्या है? आज हमारे पहले राजा, पहले त्यागी और पहले तीर्थंकर ऐसे ऋषभदेव भगवान, जिन्होंने मतलब दीक्षा लेके, जिस दिन दीक्षा ली थी मतलब उस दिन उनको मतलब चैत्र वद आठम यानी गुजराती फागण वद आठम के दिन उन्होंने दीक्षा ली। तब उनको बेले का तब था, यानी सातम आठम के दिन उन्होंने बेला किया था। और उसके बाद में पूरे गांव में मतलब रोज गोचरी के लिए विचरते हैं, गोचरी के लिए रोज घूमते हैं मतलब, लेकिन यह गोचरी उनको प्राप्त नहीं होती है। प्राप्त नहीं होती है, इसका कारण भी है। और एक तरह से देखें तो हम जो ऋषभदेव भगवान सबसे पहले तीर्थंकर थे, उन्होंने सारी कला बताई, कुंभार की कला, बाकी सब जो भी कला मतलब नाई की कला, मोची की कला, ये सारी कला उन्होंने सिखाई। रसोई करना भी उन्होंने सिखाया मतलब, लेकिन कुछ कर्म ही ऐसे भारी थे मतलब, जिसकी वजह से जिन्होंने मतलब रसोई करना सिखाया मतलब उनको ही यह रसोई प्राप्त नहीं हो रही। कितने दिन होते हैं? 400 दिन तक मतलब गोचरी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि आज तक कोई साधु नहीं थे। पहले साधु है मतलब आदिनाथ भगवान, और पहले साधु होने से मतलब इसके पहले भिक्षा का कोई किसी को ज्ञान नहीं था। हमारे दृष्टि द्वार के साथ इसको जोड़ना है। परमात्मा ने पूर्व में ऐसे कर्म बांधे थे। हम कभी कभी कहते हैं कि हमको लेना नहीं देना नहीं, ऐसे हम कई सारे कर्म बांधते। ऋषभदेव भगवान ने पूर्व भाव में एक व्यक्ति बेल को मतलब खेती कर रहा था बेल के साथ। उस समय बेल मतलब यहां वहां मतलब मुंह डाल के मतलब रुक जाता था। ऋषभदेव भगवान का पूर्व भाव का जीव यह देखता है मतलब, और देख के मतलब उसको कहता है, अरे भाई एक काम करना यार, उसको मतलब ये मुंह पे मतलब बांध दे, तो यह उसका मुंह यहाँ वहां डालेगा नहीं और खाएगा नहीं और बराबर काम होगा मतलब। कुछ लेना देना नहीं था उनको, कोई बेल ना तो उनका था ना खेत उनका था मतलब कुछ नहीं था। लेकिन हम भी ऐसी जिंदगी में कितने सारे लोगों को एडवाइस कर देते हैं, और यह कर्म का उदय जब आएगा तब मतलब हमें पता नहीं लगेगा। ऋषभदेव परमात्मा को भी मतलब 13 प्रहर तक इस तरह से रखा मतलब बेल को। वह व्यक्ति ने मतलब इतने समय तक मतलब बेल को ऐसे रखा मुंह में बांध के, मतलब कुछ खाना नहीं मिले, खाने का भात पानी का अंतराय करके मतलब किया। और वह कर्म जब उदय में आया, उनको 13 महीना तक वो श्री प्राप्त नहीं हुई। तीर्थंकर की आत्मा थे, जबरदस्त पुण्य के साथ जन्म होता है। जन्म से मतलब उनको मतलब जो देव कुरु के उत्तर कुरु के फल मतलब देवता ला के देते। जब तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली तब उनको मतलब रोज देव कुरु के फल प्राप्त होते थे। ऐसे परमात्मा को जिस दिन दीक्षा ली उस दिन से मतलब 400 दिन तक मतलब आहार की प्राप्ति नहीं हुआ, आहार की प्राप्ति नहीं हुई, और इसका कारण पूर्व कर्म था। 400 दिन बीतते हैं, रोज गोचरी जाने का कार्यक्रम। लोग तो मानते थे कि यह तो हमारे राजा है, इनको क्या दिया जाए मतलब,
उनको तो मतलब हीरा, माणिक, मोती, हाथी, घोड़ा, रथ, अपनी कन्या, वह सब मतलब देना चाहिए। तो जब भी आते थे मतलब लोगों को पता नहीं था इनको क्या चाहिए, लेकिन जब आते थे तो कोई बोलता है कि लो ये रत्न ग्रहण करो, कोई हीरा माणिक ग्रहण करो, कोई सोना चांदी ग्रहण करो, कोई बोलता है हमारी कन्या है मतलब उसको ग्रहण करो, आप तो हमारे राजा हो, ये ग्रहण करो कर। जैसे ये होता है, लेकिन ऋषभदेव भगवान को तो भिक्षा चाहिए। पूर्व कर्म जब आए उदय में, तब मतलब 400 दिन तक उनको भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। 400 दिन पूरे होने आए मतलब, और इस रात को मतलब हस्तिनापुर के युवराज श्रेयांश कुमार रात को एक स्वप्न देख रहा है। मतलब अगली रात को यानी बीच की रात को वह स्वप्न देख रहा है कि यह मेरू पर्वत एकदम श्याम हो गया था, काला हो गया था, उसको मतलब मैंने अभिषेक करके उनको शुद्ध किया, मतलब वापस चमकने लगा। मतलब श्रेयांश कुमार को यह स्वप्न आया, मतलब वहां रहे हुए मंत्री को भी एक स्वप्न आता है। उसने भी यह देखा कि मतलब आकाश में मतलब सूरज 1000 किरण के साथ हुआ है और सारे किरण श्रेयांश कुमार ने ग्रहण किए। ऐसे मतलब जो राजा थे उनको भी स्वप्न आता है मतलब कि श्रेयांश कुमार ने कुछ बहुत बड़ा लाभ पाया। तीनों जन सवेरे मिलते हैं, मतलब स्वप्न एक के आसपास था, श्रेयांश कुमार के आसपास था। श्रेयांश कुमार कहते मैंने आज ऐसा स्वप्न दिखा। मंत्री कहते कि मैंने भी आज ऐसा स्वप्न दिखा कि तुमको मतलब 1000 किरण वाला सूर्य तुम्हारे पास आ गया। राजा ने भी जो स्वप्न दिखा वो बताया। तीनों ने मतलब जो स्वप्न दिखे, इसके फल श्रुति ऐसे लगा कि मतलब आज श्रेयांश कुमार को बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है। जैसे श्रेयांश कुमार सोच रहा है स्वप्न के बारे में, मतलब धीरे धीरे मध्याह्न का समय होता है। परमात्मा मध्याह्न समय में गोचरे में निकलते, मध्याह्न का समय होता है। वहां रहे हुए आजू बाजू लोग मतलब परमात्मा जब आते हैं मतलब बोलते कि क्या करे, कुछ लेते नहीं है, मतलब क्या मालूम नहीं उनको क्या चाहिए, कुछ लेते नहीं है। मतलब इस तरह से बात सुनते, सब लोगों की बात श्रेयांश कुमार सुनते हैं। मतलब लोग पुकार कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए हमें समझ में नहीं आता है, हम इतना सोना चांदी हीरा माणिक मोती हाथी घोड़ा सब दे रहे हैं मतलब, लेकिन वह सबके लिए मना बोल रहे हैं। मतलब क्या चाहिए उनको वही पता नहीं। मतलब श्रेयांश कुमार यह सुनते हैं मतलब, और सुनते ही मतलब और सामने से भगवान आते हुए दिखाई देते। ऋषभदेव परमात्मा 400 दिन का उपवास हो चुका है, 401वां दिन था और उस समय सामने से भगवान को देखा। भगवान को देख के उनको मतलब ऐसे हमारा जो मति ज्ञान का प्रकार है जाति स्मरण ज्ञान, वो जाति स्मरण ज्ञान हुआ। मतलब उनको याद आता है उनको मतलब अपने पूर्व भाव में मैं भी साधु था, मतलब मैंने भी वज्रनाभ चक्र के साथ दीक्षा ली थी, मतलब मैं उनका सारथी था और उनके साथ मैंने भी दीक्षा ली थी। और यह ऋषभदेव भगवान और कोई नहीं, यह वज्रनाभ चक्र का भी जीव है। मतलब इसके लिए उनको क्या चाहिए, मतलब ये घूम रहे कुछ नहीं ले रहे, मतलब कारण क्या है, उनको भिक्षा चाहिए। साधु को भिक्षा की आवश्यकता होती है, मतलब जिसकी वजह से वे आज घूम रहे हैं। तुरंत ही मतलब जैसे प्रभु को देखने के लिए बाहर आते हैं, उसी समय कोई व्यक्ति उनको मतलब 108 घड़े इक्षु रस के लेके आते हैं, मतलब और उनके सामने भेंट के स्वरूप रखते हैं श्रेयांश कुमार के पास। जैसे परमात्मा नजदीक आते हैं, ऋषभदेव भगवान नजदीक आए, हाथ जोड़ के उन्होंने विनती की, हे प्रभु यह प्रासुक है, यह मतलब अचित है, मतलब यह ग्रहण करने योग्य है, आप इसको ग्रहण कीजिए। इस तरह से मतलब जब ग्रहण करने के लिए उनको बोला गया, मतलब कभी कई सारी कल्पनाएं करते हैं, मतलब जो कवि की कल्पना अलग अलग होती है। कवि यहाँ कल्पना करते हैं कि ऋषभदेव परमात्मा ने अपने 2 हाथ को मनाने के लिए, जिमड़ा हाथ और डाबा हाथ को मनाने के लिए इतने दिन मेहनत की
और आखिर मतलब 401वां दिन में मतलब दोनों हाथ मान गए। तो इस तरह से दोनों हाथ इकट्ठे होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा का अतिशय ऐसा होता है कि उसमें मतलब यदि समुद्र का पूरा जल डाल दिया जाए, समुद्र का पूरा जल डाल दिया जाए, तो भी मतलब एक उसमें से एक बिंदु भी नीचे गिरता नहीं। धारा बढ़ती जाती है, मेरु पर्वत जितनी भी धारा हो सकती है। तो ऐसे मतलब श्रेयांश कुमार ने जो घड़े आए थे भेंट स्वरूप, वह एक एक करके एक एक वोराए मतलब। और ऐसे 108 घड़े उन्होंने मतलब अपने हाथ में ग्रहण किए, 2 हाथ में ग्रहण किए। तीर्थंकर परमात्मा का ऐसा अतिशय कि मतलब एक बिंदु भी नीचे नहीं गिरता है, मतलब एक टीपा भी नीचे नहीं गिरा। और इस तरह से मतलब यह अवसर पीढ़ी काल में सबसे पहला पालना कराने वाले श्रेयांश कुमार, कहे ना मतलब हर वस्तु ऐसी थी। ऋषभदेव भगवान जैसे पात्र थे, इक्षुरस जैसी वस्तु थी, और श्रेयांश कुमार जैसे देने वाला था, दाता श्रेयांश कुमार था, दान लेने वाले ऋषभदेव परमात्मा थे, और जो दिया गया मतलब वह इक्षुरस था। तो यह तीनों चीज ऐसी मतलब जो हित मित ने पात्र बढ़ाई करके बोलते मतलब कि यह तीनों चीज मतलब ऐसे बड़ी चीज मतलब हुई। तो इस तरह से ऋषभदेव भगवान को यह अवसर पिणी काल में मतलब पहले जो बोराने की विधि श्रेयांश कुमार के द्वारा चालू हुई। परमात्मा तो अपना जो गोचरी का समय हुआ मतलब लेके चले गए। मतलब परमात्मा का अतिशय ऐसा होता है कि उनका आहार निहार किसी को दिखता नहीं है। मतलब इस तरह से लोग श्रेयांश कुमार को पूछते हैं कि आपने ये कैसे जाना कि उनको मतलब आहार की जरूरत है? हमारे में तो कभी विचार ही नहीं आया, हमको तो कभी ऐसा विचार ही नहीं आया। मतलब तब श्रेयांश कुमार अपना उनके साथ ऋषभदेव परमात्मा के साथ अपने पूर्व भव का संबंध बताते हैं। ये पूर्व भव में मतलब मैं उनका सारथी था, भी चक्रवर्ती थे, मैं उनका सारथी था। 6 खंड उन्होंने जीते थे, चक्रवर्ती थे, और एक तृण के जैसा ये चक्रवर्ती पना को लात मार के चारित्र ग्रहण किया। तब मैं भी उनके साथ में था। इसके बाद में मतलब देव बने तो हम वहां पे भी मैं सामने था। और यहाँ मतलब जो ऋषभदेव परमात्मा ऋषभदेव के रूप में हो और मैं आज उनका पोता बना हूं। इस तरह से पूर्व के कई भवों से हमारे संबंध चले आ रहे। आज वर्ष तप का पालना का दिन, भारत भर में दुनिया भर में कई आत्माएं वर्ष तप करते हैं। आज पालना करने की तैयारी हो चुकी होगी, पालना कर भी लिया होगा मतलब। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई जीवों की मतलब आज शत्रुंज जी गिरिराज में जाके पालना करना, हस्तिनापुर जाके पालना करना, ऐसी कई आत्माएं तपस्वी आत्मा की ऐसी भावना अधूरी रही होगी मतलब। लेकिन कुछ भी हो, आज जो भी आत्माएं यहाँ पालना कर रही है मतलब उनको हम साता पूछते हैं कि आप सब साता में हो। और शत्रुंजय गिरिराज नहीं गए कोई वांदा नहीं, भाव से हमारी आत्मा शत्रुंजय पहुंच सकती है। हस्तिनापुर नहीं गए कोई वांदा नहीं, हमारी आत्मा भाव से हस्तिनापुर पहुंच सकती है। तो इस तरह से हमारी आत्मा यहाँ सब जो ऋषभदेव भगवान से ये मतलब जो वर्ष तप उन्होंने किया नहीं था हो गया मतलब, क्योंकि उनको ऐसा मतलब करना में रोज गोची के लिए जाते थे। लेकिन वहां से जो वर्ष तप की प्रथा चालू हुई मतलब ऋषभदेव भगवान ने 400 उपवास किए, कंटिन्यूअस 400 उपवास से। हमारी ऐसी शक्ति नहीं है, इसके लिए हमारे लिए एक उपवास एक व्यासना के रूप में मतलब ये वर्ष तप किया जाता है। तो ऐसे वर्ष तप के तपस्वियों को बहुत बहुत अनुमोदना। और आप सब साता में रहना, हमारा क्लास में यही बात चल रही है। देखो ये दृष्टि द्वार मतलब है, यहाँ पे भी दृष्टि द्वार कैसा था मतलब कि जो व्यक्ति मतलब ऋषभदेव भगवान जैसे किसी के घर में जाते थे, लोगों की दृष्टि में ये की था मतलब यह हमारे राजा है, इनको तो मतलब क्या दिया जाता है, सोना चांदी हीरा माणिक मोती अपनी कन्या ऐसी सारी वस्तु देनी चाहिए मतलब। उनकी दृष्टि में यह नहीं आया। लेकिन श्रेयांश कुमार ने यह दृष्टि दिखाई कि साधुओं को तो आहार की जरूरत, उन्होंने तो संसार का त्याग किया है, उनको यह हीरा माणिक मोती अब कन्या से कोई लेना देना नहीं मतलब। और इसकी वजह से उनको आहार की जरूरत है और आहार के लिए वे घूमते हैं। और आहार देना वो हमारा बहुत बड़ा लाभ है मतलब।
इसकी वजह से आज मैंने यह लाभ को पाया है, श्रेयांश कुमार कहते हैं। और इस तरह से सब लोगों को दृष्टि, सच्ची दृष्टि दिखाई कि साधुओं को चाहिए क्या, मतलब तो इस तरह से यह होता है। मतलब अभी हम मतलब जो दृष्टि द्वार है मतलब उसमें आगे अलग अलग एंगल से मतलब यह करेंगे, मतलब क्योंकि हमने सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि समझ ली है। मतलब अब मतलब हमको पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय, जीवों में कितनी दृष्टि पाई जाती, पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय, इसमें मतलब दो मत है। मतलब पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में दो मत है। एक सिद्धांत अनुसार एक की मिथ्या दृष्टि होती है, लेकिन कर्म ग्रंथ के अनुसार मिथ्या और सम्यक दो दृष्टि होती है। इसका कारण क्या है? दूसरे देवलोक तक के जो देवता है मतलब वह जैसे ही अपना मतलब जो समकित का वमन हो जाता है उसके बाद में यहाँ पे यह पृथ्वी काय, अपकाय या वनस्पति काय में आते हैं, मतलब तब जब तक अपर्याप्त अवस्था में रहते तब तक उनको सम्यक दृष्टि पाई जाती है। तो इस तरह से मतलब सम्यक दृष्टि और मिश्र दृष्टि दोनों कर्म ग्रंथानुसार हो सकती है। इसके बाद में पृथ्वी काय आदि तीन में सम्यक दृष्टि इसके लिए इस तरह संभव है। मतलब फिर तेवकाय और वाहुकाय जीव में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? तेवकाय और वाहुकाय जीव को सिर्फ मिथ्या दृष्टि होती है। विकलेंद्रिय यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय में कितनी दृष्टि पाई जाती है? विकलेंद्रिय में दो दृष्टि है, एक तो मिथ्या दृष्टि है, दूसरी है सम्यक दृष्टि। दो दृष्टि विकलेंद्रिय में पाई जाती है। मतलब अब मतलब एक प्रश्न पूछते हैं हमको, विकलेंद्रिय में यह सम्यक दृष्टि कैसे संभव होती है? तो इस तरह जैसे मतलब एक इंद्रिय में संभव है, जिस तरह मनुष्य या तिर्यंच पूर्व में मतलब उन्होंने एक इंद्रिय का आयुष्य या विकलेंद्रिय का आयुष्य बांध लिया है। पूर्व में मतलब पहले ही विकलेंद्रिय का आयुष्य, इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय का आयुष्य बांधा है। मतलब और तत्पश्चात अंतिम समय में यदि वह औपशमिक समकित पाता है, समकित तो पाता है लेकिन उसका वापिस वमन होता है क्योंकि उसको दुर्गति में जाना है। समकित की हाजरी में कभी दुर्गति होती नहीं है, तिर्यंच नरक गति में जाते नहीं है। मतलब लेकिन यहाँ उनको मतलब तिर्यंच गति में जाना है तो उस समय औपशमिक समकित जो पहला समकित है उसका वमन हो जाता है। और जैसे ही वमन हो गया मतलब और उस समय मतलब वमन होते होते वह विकलेंद्रिय में उत्पन्न होते, और तब जो अपर्याप्त अवस्था है मतलब उस समय साश्वादन समकित की विद्यमान है, साश्वादन समकित उनमें विद्यमान है। मतलब और इस तरह से उन्होंने मतलब दोनों समकित दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को, पर्याप्त अवस्था में तो उनकी मिथ्या दृष्टि ही होती है, लेकिन जब अपर्याप्त अवस्था है उस समय तक वे उनमें साश्वादन नामक समकित होता है। तो इसकी वजह से बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय तीनों में मतलब दो दृष्टि कही गई है। अब मतलब आगे बढ़ते, गर्भज मनुष्य, गर्भज तिर्यंच, देव और नारकी में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? गर्भज मनुष्य, गर्भज तिर्यंच, देव और नारकी में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? इसमें मतलब तीनों दृष्टियां होती है। मतलब क्योंकि मनुष्य में भी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, मिश्र दृष्टि वाले और समकित दृष्टि वाले जीव होते हैं। देवता में भी ऐसा ही मिथ्या दृष्टि, समकित दृष्टि, मिश्र दृष्टि होती है। ऐसे ही तिर्यंच में भी यह तीनों होती है। मतलब तो ये तरह से तीनों दृष्टि पाई जाती है। अब मतलब अकर्म भूमि मनुष्य में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? अकर्म भूमि की मनुष्य में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? यहाँ पे भी मतलब सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि तीनों मतलब होती है। अंतर्द्वीप मनुष्य में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? अंतर्द्वीप के मनुष्य में भी यह तीनों दृष्टियां पाई जाती है। अब मतलब भरत, ऐरावत एवं महाविद्य क्षेत्र में कितनी दृष्टि पाई जाती है? नेचुरली ये तीनों मतलब भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र में यह तीनों दृष्टियां पाई जाती है। एक दृष्टि कितने दंडक में पाई जाती है? सिर्फ एक ही दृष्टि दंडक में। कौन से दंडक में है? सिद्धांत अनुसार 5 दंडक में, यानी 5 स्थावर में सिर्फ मिथ्या दृष्टि है, लेकिन कर्म ग्रंथ अनुसार 2 दंडक में, खाली तेवकाय और वाहुकाय में एक दृष्टि पाई जाती है। 2 दृष्टि कितने दंडक में पाई जाती है? कर्म ग्रंथ अनुसार 6 दंडक में, यानी पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय और विकलेंद्रिय
यानी बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय। तो ये 6 दंडक में मतलब यह 2 दृष्टियां पाई जाती है। और सिद्धांत अनुसार 3 दंडकों में यानी विकलेंद्रिय त्रिक में ही यह दृष्टि पाई जाती है। अब 3 दृष्टियां कितने दंडकों में पाई जाती है? 16 दंडक में। नारकी, गर्भज तिर्यंच, गर्भज मनुष्य, 10 भवनपति देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव और वैमानिक देव। इस तरह से यह 16 दंडक में तीनों दृष्टियां पाई जाती है। अब एक जीव में 3 दृष्टियां किस प्रकार हो सकती है? मतलब एक जीव होता है, उसमें तीनों दृष्टियां कैसे हो सकती है? मतलब तो कहते हैं कि एक जीव में तीनों दृष्टियां एक समय पे एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन एक समय में एक ही दृष्टि होती है। मतलब लेकिन समयांतर यानी ये थोड़े समय के बाद, जैसे कि मतलब श्रेणिक महाराजा का जीव पहले मिथ्या दृष्टि था, फिर समकित दृष्टि हुए। मतलब तो ऐसे ये तीनों दृष्टियां भी मतलब गर्भज तिर्यंच, गर्भज मनुष्य, देव, नारकी एवं वह तीनों दृष्टि का सद्भाव हो सकता है। मतलब यानी हो भी सकता है। मतलब तीनों दृष्टियां उनको एक जीवन में हो सकती है। मिथ्या दृष्टि कितने दंडक में पाई जाती है? अभी हमको वापिस अलग एंगल से समझा रहे हैं। मिथ्या दृष्टि कितने दंडकों में पाई जाती है? समस्त 24 दंडकों में मिथ्या दृष्टि होती है, क्योंकि सब दंडकों में मिथ्या दृष्टि तो अवश्य होती है। अभी समकित दृष्टि कितने दंडकों में पाई जाती है? 5 स्थावर के सिवाय 19 दंडकों में, क्योंकि सिद्धांत अनुसार 5 स्थावर 19 को छोड़ के मतलब 19 दंडक में पाई जाती है। और कर्म ग्रंथ अनुसार तेव वालुकाय के सिवाय बाकी के 22 दंडकों में यह समकित दृष्टि पाई जाती है। मिश्र दृष्टि कितने दंडकों में पाई जाती है? मिश्र दृष्टि 5 स्थावर विकलेंद्रिय त्रिक के सिवाय, 5 स्थावर और विकलेंद्रिय त्रिक ये में नहीं होती मिश्र दृष्टि, उसके सिवाय बाकी की जो 16 दंडक है उसमें यह पाई जाती है। मनुष्य, देव, नरक, तिर्यंच गति में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? चारों गति में 3-3 दृष्टियां पाई जाती है। मतलब मनुष्य, देव और नरक और तिर्यंच चारों गति में मतलब 3-3 दृष्टियां पाई जाती है। एक इंद्रिय जीव में कितनी, अभी इंद्रिय की अपेक्षा से मतलब एक इंद्रिय जीव में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? सिद्धांत अनुसार एक दृष्टि और कर्म ग्रंथ अनुसार 2 दृष्टि। पंचेंद्रिय जीव में कितनी दृष्टि पाई जाती है? तो पंचेंद्रिय जीव में तीनों दृष्टियां पाई जाती है। स्थावर जीव में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? तो वहां पे भी सिद्धांत अनुसार एक मिथ्या दृष्टि और कर्म ग्रंथ अनुसार दोनों दृष्टि, मिथ्या और सम्यक दृष्टि। त्रस्त जीवों में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? तीनों दृष्टियां त्रस्त जीवों में पाई जाती है। गर्भज जीवों में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? तीनों दृष्टियां गर्भज जीवों में पाई जाती है। समूर्छिम जीव में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? समूर्छिम जीव में 2 दृष्टि होती है, मिथ्या दृष्टि एवं सम्यक दृष्टि। औपपातिक जीव में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? यानी जो उत्पन्न होते, देवता और नारद जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे औपपातिक जीव बोलते हैं, उनमें भी 3 दृष्टियां पाई जाती है। तीनों देव में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? वहां पे भी तीनों दृष्टियां पाई जाती है। अब मतलब लोक की अपेक्षा से तीनों लोक में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? तो वहां पे भी 3 दृष्टियां पाई जाती है। सूक्ष्म जीवों में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? सूक्ष्म जीव में एक ही मिथ्या दृष्टि पाई जाती है। बादर जीवों में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? बादर जीवों में तीनों दृष्टियां पाई जाती है। संगनी जीवों में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? संगनी में तीनों दृष्टियां पाई जाती है। असन्नी जीवों में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? असन्नी जीवों में 2 दृष्टि यानी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि 2 पाई जाती है। भव्य जीव में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? भव्य जीव में 3 दृष्टि पाई जाती है। अभव्य जीव में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? यानी अभव्य जीव में एक मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कितने गुण स्थानक में पाई जाती है? मिथ्या दृष्टि सिर्फ पहले मिथ्या दृष्टि गुण स्थानक में एक मिथ्या दृष्टि पाई जाती है। मिश्र दृष्टि कितने गुण स्थानक में पाई जाती है? एक ही तीसरे गुण मिश्र दृष्टि गुण स्थानक में यह पाई जाती है। सम्यक दृष्टि कितने गुण स्थानक में पाई जाती है? 12 गुण स्थानकों में पहले और तीसरे छोड़ के, पहला और तीसरा छोड़ के, यानी दूसरा उसके बाद में चौथा से लगा के मतलब 12 गुण स्थानक तक सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं।
क्षायिक आदि सम्यक्त्व किन गुण स्थानक में पाया जाता है? क्षायिक सम्यक्त्व चौथा से लगा के 14वां गुण स्थानक, यानी जो अविरति समकित गुण स्थानक से लगा के 14वां अयोग्य गुण स्थानक तक, यह मतलब क्षायिक समकित पाया जाता है। ऐसे क्षय समिक समकित कितने गुण स्थानक तक रहता है? 4 से लगा के 7 गुण स्थानक तक क्षय समिक समकित रहता है। औपशमिक समिक सम्यक्त्व कितने गुण स्थानक तक रहता है? तो वह 4 से लगा के, सब 4 से, क्योंकि सम्यक दृष्टि गुण स्थानक 4 से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए 4 से लगा के 11 गुण स्थानक तक पाए जाते हैं। शाश्वादन सम्यक्त्व कितने गुण स्थानक में पाया जाता है? शाश्वादन सम्यक्त्व सिर्फ एक दूसरे गुण स्थानक में पाया जाता है। प्रत्येक जीव को कितनी दृष्टियां पाई जाती है? प्रत्येक जीव को 3 दृष्टियां पाई जाती है। साधारण जीवों को कितनी दृष्टियां पाई जाती है? उसमें एक ही मिथ्या दृष्टि होती है। सबसे ज्यादा दंडकों में पाए जाने वाली दृष्टि कौन सी है? तो वह मिथ्या दृष्टि है। और सबसे कम दंडकों में पाई जाने वाली दृष्टि कौन सी है? तो वह मिश्र दृष्टि है। किस कर्म के उदय से जीव मिथ्यात्वी होता है? कौन से कर्म के उदय से जीव मिथ्यात्वी होता है? एक ही मिथ्यात्व, मोहनी की वजह से वह मिथ्या। और किस कर्म के उदय से जीव मिश्र दृष्टि वाला होता है? मिश्र मोहनी कर्म की वजह से वह मिश्र दृष्टि वाला होता है। किस कर्म से के क्षय से जीव क्षायिक सम्यक्त्व को पाता है? इसमें मतलब जैसे पहले बताया था, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय, यह सातों प्रकृति का क्षय होने से जीव क्षायिक सम्कित पाता है। फिर मिथ्या दृष्टि का काल कितना कहा गया है? मतलब मिथ्या दृष्टि का काल सादी शांत काल कहा गया है। मतलब जगन्य अंतर्मुहूर्त एवं उत्कृष्ट अनंत उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी, यह मतलब भव्य जीव की अपेक्षा से, मतलब सादी और शांत, उसका अंत होने, मिथ्या दृष्टि का अंत होने वाला है, मतलब लेकिन जगन्य अंतर्मुहूर्त तक और उत्कृष्ट अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। फिर अभव्य जीव के आश्रयी अनंत काल तक वह मिथ्यात्व में रहना वाला है। वह मिथ्यात्व से आगे बढ़ने, अभव्य जीव चाहे कितना भी ज्ञान पाले, मतलब कहने ना, मतलब समकित वीण नवपूरवी अज्ञानी कहवाए। समकित के बगैर का नव पूर्वतर अभव्य ज्ञान पा सकते, वह भी मतलब शास्त्रकार ने उनको अज्ञानी कहा है, क्योंकि उनमें समकित आने वाला नहीं है। तो इस तरह से अभव जीव का अनादि अनंत काल तक मिथ्यात्व रहने वाला। मिश्र दृष्टि का काल कितना कहा है? मतलब उसका जगन्यत्य एवं उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त तक का ही काल होता है। क्षायिक संकेत का काल कितना होता है? सादी अनंत काल, यानी उसकी शुरुआत है और अंत नहीं है, मतलब अनंत काल, मतलब क्षायिक संकेत आत्मा के साथ रहेगा। औपशमिक सम्यक्त्व का काल कितना कहा गया है? औपशमिक सम्यक्त्व जगन्य तथा उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त का काल कहा है। क्षय सम्यक्त्व का काल कितना कहा गया है? मतलब जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट साधिक 66 सागरोपम तक यह क्षय समिक संकेत साथ में रहता है। सम्यक जीवों में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? एक ही सम्यक दृष्टि पाई जाती है। मिथ्यात्व जीवों में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? तो एक ही मिथ्या दृष्टि पाई जाती है। और पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में कितनी दृष्टियां पाई जाती है? तो इस तरह से 3 दृष्टियां पाई जाती है। मतलब कहते हैं ना कि समकित के साथ यदि आत्मा हो, मतलब समकित अड़पवयण धनी पण ज्ञानी कहवाए। समकित के साथ यदि अष्ट प्रवचन माता की पालना करने वाला हो, समकित हो और अष्ट प्रवचन माता और कुछ नहीं आता है उसको, मतलब लेकिन अष्ट प्रवचन माता की पालना करना हो, उसके साथ समकित हो, तो वह उसका मतलब परमात्मा ने कहा है कि इसका उद्धार होने वाला है। लेकिन बिना समकित के नव पूर्वधर को भी यह संसार से तिरने का अभव्य जीव जो रहते हैं, मतलब उनको यह संसार से तिरने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमारी आत्मा के लिए यह सम्यक्त्व कितना महत्व का है। यदि हमारी आत्मा सम्यक्त्व पा सकी यह जन्म में, तो हमारा कल्याण, हमारा जो मनुष्य भाव मिला है वह मनुष्य भाव अवश्य सफल हो जाएगा। लेकिन यदि समकित नहीं मिला है तो हमारा क्या होगा?
यह अनंत काल जो संसार में परिभ्रमण हो चुका है, और आगे का भी अनंत अनंत काल हमारा संसार में परिभ्रमण बाकी है। इसके लिए कहते हैं कि एक वस्तु मतलब हमारे सुदेव सुगुरु और सुधर्म को छोड़ के यहाँ वहां भटकना नहीं। ऐसे देव मिला कोई चमत्कार देखने मिले भाई कि यहाँ इतना चमत्कार हो गया, अरे चमत्कार हमारे आत्मा में पड़ा है, कहाँ यहाँ वहां भागने की जरूर नहीं है। गुरु जो सुगुरु नहीं है मतलब उनके वहां भी जाके हम हमारा संकित को मलिन नहीं करेंगे, मतलब तो जो सुगुरु के पास ही हम जाएंगे, चाहे व्याख्यान थोड़ा कम सरस होगा, मतलब चाहे कुछ भी मतलब उनका कम, लेकिन उनके मतलब जो चारित्र पालन है, 5 महाव्रत का पालन है, वह सब बरोबर होगा तो हम उनके पास जाएंगे तो हमारा आत्मा का कल्याण अवश्य होगा। ऐसे ही धर्म जो वितराग कथित धर्म है, वह वितराग कथित धर्म को मतलब हमारे जब तक हम जिंदे हैं मतलब अरियंतो महदेवो, अरियंत मेरे देव है, जाओ जीव सुसावण गुण, साधु ही मेरे गुरु है, जिनप नतम तत्तम, और जिनेश्वर भगवान का प्रकाशित किया हुआ धर्म ही यह सम्मतम मये गयम, यह सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया है। तो इस तरह से यहाँ यह दृष्टि द्वार पूरा होता है। 10 द्वार हमारे ये दंडक के पूरे हुए। हमारी आत्मा कई प्रकार से दंडाती है, दंड अनेक प्रकार से पाती है। पहले शरीर के द्वारा दंड देखा, फिर अवगाना के द्वारा दंड देखा, कई वस्तु के द्वारा हमने ये सब इंद्रिय के द्वारा दंड देखा, जो जो हर एक दंड के प्रकार हमने समझे, समुद्घात के द्वारा दंड देखा, दृष्टि के द्वारा दंड देखा। यह तो इस तरह से हमारी आत्मा कई प्रकार से दंड पाती है। यह दंड से हमको छुटकारा पाना है। यह दंड से हमको अनंत काल जो हमारी आत्मा दंडाती हुई आई है, और गति में गई, हर जाति में गई, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां हमारी आत्मा जाके नहीं आई। लेकिन फिर भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण कोई भी है तो हमारी आत्मा ने सम्यक्त्व नहीं पाया, और सम्यक्त्व पाएंगे एक ही करना है, मतलब मुझे मतलब मेरे देवी, मतलब जो राग द्वेष को बदल के वही मेरे देव, जो सुसाधु है मतलब वही मेरे गुरु है, मतलब और जिस दया विशाल ऐसा मतलब परमात्मा कथित धर्म है, वही मेरा सब कुछ है, मतलब उसको सिवाय मैं यहाँ वहां भटकूंगा नहीं। दूसरी बात, परमात्मा ने जो कहे हुए तत्व है मतलब वह निर्भेद सत्य होते हैं, उसमें कोई भेलसेल नहीं होता, एकदम सत्य होते हैं मतलब, और ऐसे सत्य तत्व को हमको स्वीकारना चाहिए। परमात्मा ने जो कहा है, हमारी आत्मा कभी अज्ञानता की वजह से मतलब समझ नहीं सकती है, अज्ञानता हमारे में भरी हुई है, मतलब ज्ञान तो कितना है हमारे पास ये दीवार के पीछे क्या हो रहा है उसका भी ज्ञान नहीं है, मतलब लेकिन जो परमात्मा के पास तो अनंत ज्ञान था, अनंत काल का ज्ञान था, अनंत वस्तुओं का ज्ञान था, सर्व के गुण और पर्याय का ज्ञान था, मतलब सर्व द्रव्य के गुण और पर्याय का ज्ञान था, और वह भी आत्मा साक्षी ज्ञान था। तो यह जो ज्ञान से उन्होंने हर पदार्थ को देखा है और उसके बाद में उसकी प्ररूपणा की है, तो उसमें एक भी मतलब ऐसा गलत प्ररूपणा तीर्थंकर परमात्मा नहीं करते। उसका कारण उनमें रहा हुआ अनंत केवल ज्ञान, अनंत केवल दर्शन, अनंत चारित्र जो वितरागता देने वाला है, मतलब यह जो उनमें के पास है, उसकी वजह से परमात्मा के वचन पे श्रद्धा रखना हमको, या कभी और कभी बाई चांस हम परमात्मा की आज्ञा को मान नहीं सकते, मतलब तो वह हमारी मतलब वीकनेस है, हमारी मतलब यह करना मतलब, लेकिन भगवान की बात तो सच है। मान लो कि मतलब हम लोग को आइसक्रीम खाने का शौक है, समझ लो एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, तब मतलब ऐसे नहीं कहना कि अरे क्या है आइसक्रीम में क्या होता है, इसमें थोड़ी पाप होता है, ऐसा नहीं बोलना। भगवान ने कहा है कि इसमें बहुत पाप है, मतलब लेकिन मुझसे ये छूटता नहीं है, मतलब